यह किस मुद्दे पर बात है, तो यह मुद्दा है 75% अटेंडेंस को लेकर कि आखिर 75% अटेंडेंस, जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था कि बायोमेट्रिक लगने जा रहा है और इस बार का थोड़ा-सा नियम टाइट होगा, ताकि आप जो है कि किसी भी कॉलेज में अगर एडमिशन लिए हुए हैं, तो उस कॉलेज में आपको 75% अटेंडेंस का होना नेसेसरी है। इसी रिगार्डिंग में 31 जनवरी 2023 को एक जो है कि लेटर आया था। उस लेटर में लिखा गया है कि सभी कॉलेज के प्रिंसिपल, चाहे वह कॉलेज आपका पॉलिटेक्निक कॉलेज हो या कोई भी इंजीनियरिंग कॉलेज हो, उस कॉलेज के सभी प्राचार्य के बारे में लिखा गया था। मेन सब्जेक्ट जो था आपका, यह सब्जेक्ट था कि जनवरी 2023 में जितने भी छात्र छात्रा जो है कि उस कॉलेज में एडमिशन लिए हैं, उनकी बायोमेट्रिक हाजिरी में अनुपस्थिति प्रतिवेदन एवं कार्रवाई के संबंध में था। यानी कि अब जो है कि जो बच्चे 75% अटेंडेंस, जिनका अटेंडेंस हो गया, उनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यानी कि यह तो कॉलेज को भी लिख के देना है, जिनका 75% से अटेंडेंस कम हो गया है, उनके लिए क्या करना है, उनके लिए क्या प्रॉब्लम हो सकता है, उनके लिए क्या-क्या प्रतिवेदन किया गया है, या उनका जो है कि क्या कौन-सा उनके ऊपर में कार्रवाई किया गया है, इससे रिगार्डिंग आपका ये मैसेज है। तो देखिए, सबसे पहले लिखा गया है कि महाशय, उपयुक्त विषय के संबंध में कहना है कि माह जनवरी 2023 में आपके संस्थान के अंतर्गत अध्ययनरत छात्र छात्राओं की अनुपस्थिति से संबंधित निम्नलिखित प्रतिवेदन 1 सप्ताह के अंदर में भेजना सुनिश्चित करेंगे। वो कॉलेज का काम है। लेकिन देखिए, फर्स्ट मुद्दा क्या था कि कुल नामांकित छात्र छात्राओं की संख्या, यानी आपके कॉलेज में कितने बच्चों जो है कि एडमिशन लिए हैं। दूसरा है, वर्तमान सत्र में 75% से अधिक उपस्थिति में छात्र छात्राओं की संख्या। कितना छात्र छात्रा ऐसे हैं जिनका 75% से अधिक अटेंडेंस बना हुआ है। तीसरा क्वेश्चन पूछा गया था कि वर्तमान सत्र में 75% से कम उपस्थिति के छात्र छात्राओं की संख्या, कितना ऐसा है जो 75% से कम उनका अटेंडेंस बना हुआ है। चौथा जो क्वेश्चन पूछा गया था, वर्तमान सत्र में 50% से लेके 75% तक उपस्थिति के छात्र छात्राओं की संख्या, यानी कि कुछ रूल बना रहे होंगे, 50% से 75% कितना है। उसके बाद पांचवा क्वेश्चन पूछा गया कि वर्तमान सत्र में 50% से कम उपस्थित, यानी कि 50% से भी कम उपस्थित छात्र छात्राओं की संख्या। और छठा क्वेश्चन जो पूछा गया है, यह आपके कार्रवाई के संबंध में है कि वर्तमान सत्र में 75% से कम उपस्थिति के छात्र छात्राओं के अभिभावकों से संस्थान द्वारा दूरभाष से संपर्क की संख्या, यानी कि ये भी कहा गया है कि अगर मानिए जो बच्चा 75% से कम है, क्या कॉलेज के द्वारा उनके गार्जियन को इन्फॉर्मेशन दिया गया कि आपके बच्चे का जो है कि अटेंडेंस 75% से कम है, तो क्यों है, रीजन पता करने का प्रयास किया गया क्या। नेक्स्ट सातवां है कि वर्तमान सत्र में 75% से कम उपस्थिति के छात्र छात्राओं के अभिभावकों से संस्थान द्वारा लिखित नोटिस भेजे जाने की संख्या। ठीक है, तो उसके बाद ये भी कहा गया कि जिनका 75% से कम अटेंडेंस है, कि उनके कितने ऐसे विद्यार्थी हैं, कितने ऐसे छात्र छात्राएं हैं जिनके घर पर जो है कि अभिभावकों से संस्थान द्वारा जो है कि लिखित नोटिस, यानी कि नोटिस भेजे जाने की कितना संख्या है। तो यानी कि इससे आपको क्या पता चल गया होगा कि इस बार जो है कि कॉलेज, यानी कि आपके विभाग जो है कि टाइट हो गए हैं, और जो है कि चाहे पॉलिटेक्निक हो या आपको क्या कहते हैं ये कॉलेज इंजीनियरिंग कॉलेज हो, तो सभी छात्र छात्राओं को आप बिल्कुल, अगर आप एडमिशन लिए हैं, तो आपको सजग रह के बिल्कुल अटेंशन, बिल्कुल ध्यान देके 100% एफर्ट देके आपको कॉलेज करने पड़ेंगे, तब जाके आप कहीं न कहीं जो है कि उसमें आप जिस कॉलेज में बायोमेट्रिक लग गया है उसकी बात बता दिए हैं। क्योंकि यह आज से नहीं, जब हम लोग पढ़ाई करते थे तब से ही चलता था। उसमें भी बहुत सारे बच्चे को नोटिस घर पे जाता था, ठीक है? तो अब जो लोग कॉलेज नहीं गए हैं तो उन लोगों को पता नहीं सर कॉन्टैक्ट कर ही लिए होंगे। बाकी बात, ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसा लगा तो आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइएगा।